नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और काम है जटिल मुद्दों को आसान बनाना। इधर इस मुद्दे को लेकर के यानी कि ये जो संदेश खली ये जगह है, ये एक गांव है वेस्ट बंगाल में। इसको लेकर के हमारे पास कई मैसेज आए थे कि इसको एक आसान भाषा में बताइए यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हर जगह पर ये अवेलेबल है। और ये मुद्दा इस समय पे जब हमने जांचा तो देखा कि ये मुद्दा तो इस समय काफ़ी हॉट मुद्दा है, यानी हर तरफ इस मुद्दे की बात चल रही है और न्यूज़ चैनल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में ये मुद्दा पहुंच गया है। तो अब ये मुद्दा आपका कवर करना ये ज़रूरी हो गया था। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल संदेश खली के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ये संदेश खली है क्या। देखिए, आपने वेस्ट बंगाल के बारे में आप जानते हैं। वेस्ट बंगाल भारत में एक राज्य है जिसका कि ये देखिए, ये भारत, यहाँ का ये राज्य हाईलाइटेड है। इसको अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें और थोड़े रंग भर दें इसमें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसी में एक जिला है जो बहुत पहले मोदी जी जब आए थे तब 24 परगना जिला। तो 24 परगना का इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ 24 गांव हैं, ऐसा कुछ, बस उसका नाम है 24 परगना। जैसे हमारा जहां हम रहते हैं उसका नाम है लखनऊ, आप जहां रहते होगे शायद उसका नाम होगा बरेली या दिल्ली या चंडीगढ़ या कुछ उसी प्रकार से इस जगह का नाम है 24 परगना। तो 24 परगना देखिए, उत्तर 24 परगना माने नॉर्थ 24 परगना। तो ये एक छोटे से जिले का नाम है। अब जैसे किसी भी जिले में कई सारे गांव होते हैं, कई सारी पंचायतें होती हैं, इसी प्रकार से इस जिले के अंतर्गत भी एक पंचायत आती है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम आ जाता है यहीं पर संदेश खली। तो ये हो गया संदेश खली, माने आप ये समझ गए साहब, संदेश खली एक विलेज पंचायत है जो कि नॉर्थ 24 परगना जिले के अंतर्गत आती है, जो कि जिला वेस्ट बंगाल में है। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, अब यहीं पर देखिए, हर पंचायत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नेता होता है जो चाहता है कि उस पंचायत की सीटें उसको मिले। तो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहां पर 3 पार्टी मेनली यहां पर पॉपुलर है। पहली टीएमसी, जिसकी स्वयं ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर है। दूसरी बीजेपी और तीसरी पार्टी का नाम है सीपीआई। अब देखिए हुआ क्या, यहां पर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। इतनी कहानी तक ये प्रारूप है खाली, जो आपको समझ आ चुका होगा कि क्या क्या हो। 3 पार्टियों के नाम आपको बात बताए, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जिस पार्टी से चीफ मिनिस्टर भी आती है वहां की। फिर आ गई बीजेपी एक पार्टी और दूसरी पार्टी है एक सीपीआई। तो कुल मिलाकर के ये 3 पार्टियां वहां पर काफी पॉपुलर हैं और ये जिला है, यहाँ की ये पंचायत है। और इस पंचायत में अब 3 पार्टियां हैं तो तीनों के अपने अपने प्रेसिडेंट होंगे। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये रूलिंग पार्टी के जो इस समय वहां के प्रेसिडेंट हैं, रूलिंग पार्टी के संदेश खली यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है शेख शाहजहां। ठीक, तो पूरा मुद्दा इनके अराउंड है। अब आइए देखते हैं ये मुद्दा क्या है पूरा। देखिए, कहानी शुरू होती है यहां पर, थोड़ा टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे ये जो आप टूटी हुई गाड़ी देख रहे हैं, ये देखने में तो लगता है कि शायद कोई टेररिस्ट भाग रहा होगा, उसके ऊपर शायद गोली चलाई गई होगी या कुछ उसको रोकने की कोशिश करी गई होगी। लेकिन ये जो गाड़ी है ये ईडी की है। जी हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 5 जनवरी को गई थी वेस्ट बंगाल में अरेस्ट करने के लिए शेख शाहजहां को। यानी कि जी हां, ये वही टीएमसी के यूनिट प्रेसिडेंट हैं शेख शाहजहां, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वही संदेश खली के यूनिट प्रेसिडेंट। तो इनको अरेस्ट करने के लिए 5 जनवरी को ईडी पहुंची। क्यों, सवाल आता है, अरेस्ट करने एक टीएमसी के गांव के प्रेसिडेंट को क्यों अरेस्ट करने पहुंची? क्योंकि शेख शाहजहां का एक स्कैम हुआ था। जब कोविड में मुफ्त राशन बांटा जा रहा था तो इनके ऊपर आरोप यह लगा, अच्छा ये जो राशन बांटने का जो डिपार्टमेंट था वो इनके पास में था। इनके ऊपर आरोप यह लगा कि इन्होंने फेक बेनिफिशियरीज दिखाए, माने नकली लोगो, नकली सिग्नेचर बना लिए, नकली नाम बना लिए और इन्होंने वो सारा राशन दिखा दिया कि साहब हमने इतने सारे लोगों को ये राशन हमने दे दिया है, जबकि वो राशन वहां से समेटा और वो बाजार में बेच दिया गया। अब इसका अमूमन नुकसान जो एक आंका गया है, वो आंका गया है 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। 2000 करोड़ रुपए इस स्कैम की कीमत आंकी गई है, जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई थी। ईडी को साक्ष्य मिले,
ईडी अरेस्ट करने पहुंचती है। 5 जनवरी को ईडी अरेस्ट करने पहुंचती है और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये ईडी की ही गाड़ी है। जैसे ही ये वहां पहुंचती है संदेशखाली, इस गाड़ी के ऊपर भयंकर पथराव होता है, ईडी ऑफिसर्स की पिटाई होती है, ईडी ऑफिसर्स के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं और ये है वो ईडी ऑफिसर्स, इनकी हालत आप देख रहे हैं। ईडी ऑफिसर्स जबकि सीआरपीएफ जवानों के साथ में थे, लेकिन ये आउटनंबर हो जाते हैं और संदेशखाली के लोकल लोग जो होते हैं यानी उन्हीं टीएमसी नेता के जो सपोर्टर होते हैं, ये बहुत सारे यहां पर इनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, ये सारी चीजें होती हैं और इनके सर्वर फटते हैं। 3 इसमें ईडी के लोग जो हैं ये घायल हो जाते हैं, हमारे कई जवान घायल होते हैं। फिर ये लोग अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहां से भागते हैं, यानी कि जिस कार्य को करने आए थे वो कार्य नहीं कर पाते हैं, बिना कार्य पूर्ण करे ही इनको यहां से जाना होता है। ये बस शुरुआत थी एक बहुत बड़ी आग की जो लगने वाली थी। अब यहां से लोकल लोगों को दिखाई पड़ता है कि इनके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है, जो अभी तक स्वयंभू समझे जाते थे, बहुत बड़े बाहुबली समझे जाते थे। माने कि ये जो शेख शाहजहां हैं ये अभी तक बहुत बड़े बाहुबली समझे जाते थे। लोगों को समझ आता है कि यार इनके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। इसके ठीक 1 महीने बाद क्या होता है, एकाएक बहुत सारी महिलाएं एक गुट में आती हैं, बहुत बड़ी संख्या में आती हैं और जा करके वहां की पुलिस चौकी का घेराव करने जाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोग अरेस्ट वरेस्ट हो रहे हैं। हम थोड़ा और आगे आते हैं। ये महिलाएं जो हैं ये जाती हैं 8 फरवरी को, ये उन्हीं शेख शाहजहां के अरेस्ट की डिमांड करती हैं। सवाल ये आता है कि अरेस्ट की डिमांड क्यों करती हैं। ये कहती हैं कि देखिए शेख शाहजहां जो हैं अलॉन्ग विद, ये 3 लोगों के नाम देती हैं इसमें। एक यही शेख शाहजहां जो टीएमसी के यूनिट प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद 2 लोगों के नाम और देती हैं जो कि टीएमसी के ही लीडर्स रह चुके थे, एक्स लीडर्स, एक एक्स लीडर एक प्रेजेंट लीडर, और दोनों उसी गांव के, कोई यूनिट प्रेसिडेंट था, कोई अध्यक्ष था, उसी गांव का, सब टीएमसी पार्टी के थे यहां पर। अब इनको अक्यूजेशन इनके यहां पर यह किया जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े माफिया है। माफिया कैसे, इनका कहना था कि ये हमारी जमीनों पे, बहुत बड़ी जमीनों पे हमारी कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, हम ही से हमारी जमीनों के ऊपर मजदूरी करवाते हैं। और हद तब हो गई जब इन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया, यानी कि इनका कहना था ये हमको पार्टी से जोड़ते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, रात के 12 बजे महिलाओं को कॉल करते हैं कि आओ पार्टी की मीटिंग है और तुमको आना ज़रूरी है। अगर महिला नहीं जाती है तो ये उसके हस्बैंड को मारने की धमकी देते हैं, उसके बच्चों को मारने की धमकी देते हैं। और इसके बाद में अगर महिला चली जाती है तो फिर ये उसको सुबह छोड़ते हैं। तो इनका कहना था कि अब इस रात से सुबह के बीच में हमारे वहाँ, हमारे पास कई बार हमारे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, इनके द्वारा, इनके जो साथ में लोग थे इनके द्वारा। अब आप कहेंगे ऐसे में तो अरेस्ट कर लेना चाहिए तुरंत ही, क्योंकि भारत का लॉ ये कहता है अगर किसी महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाया है तो प्राइमा फेसी आपको अरेस्ट करा जाएगा। बाद में आपको प्रूव करना होता है कि आपने गलती नहीं करी है। तो इस केस में शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था। बट बात ये आती है शेख शाहजहां ईडी पे हमला करने के बाद से ही फरार हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, ऐसा वहां कहना है। खैर, तो अब ये कहानी हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया ये पूरा इतना बड़ा हुजूम, ये झाड़ू और ये सब जो लाठी डंडे हैं ये लेके इसीलिए निकलते हैं कि इनके साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मास लेवल पे किया जाता है। इनके इंटरव्यूज में इन लोगों ने बताया है कि बिल्डिंग में रात में 11 बजे बुलाते थे एक किसी लेडी को, एक किसी लड़की को, किसी घर पे अगर कोई यंग विमेन है तो उसको घर को बुलाते थे और फिर सुबह छोड़ते थे उसको, और सब ऑन द प्रिटेक्स्ट कि भाई पार्टी मीटिंग चल रही है। अब इसके बाद फिर खैर जब पुलिस कंप्लेन नहीं रजिस्टर करती है तो ये उस पोल्ट्री फार्म, वहाँ जो फिशरी फार्म था जो कि शेख शाहजहां के नाम पर था, उसको जाकर के जला देते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी। अब यहाँ देखिए धीमे धीमे वायलेंस आना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जला दिया। अब जैसे ही जला दिया, अब जलाने के बाद क्या होगा, अब वायलेंस धीमे धीमे यहां पर क्रीप इन होनी शुरू हो गई है। जैसे ही ये जला देते हैं कि अब ये मामला नेशनल कवरेज में आ गया, क्योंकि 3 बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म जला दिए जाते हैं महिलाओं द्वारा। फिर नारा लगाया जाता है कि भाई इनकी अरेस्ट हो, इनका अरेस्ट हो, इनका अरेस्ट हो। अब गवर्नर साहब आते हैं, ये है वहां के गवर्नर साहब, इनका नाम है CV आनंद बोस साहब। ये जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं। जब ये महिलाओं से मिलते हैं, ये राखी बनवाते हैं अपनी कलाई पर। महिलाएं इनको अपनी आप बीती समझाते हैं। देखिए गवर्नर कहा जाता है, गवर्नर जो है ये केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, बात तो सही है। और ये जो इन्होंने जो बयान दिया, तो इन्होंने बयान दिया यहाँ बाहर आने के बाद कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ी एट्रॉसिटी हो रही है, और इन ये महिलाओं से बात करके आए हैं और जो फैक्ट्स उन्होंने रिवील करे हैं वो शॉकिंग है। अब आप सोच रहे होंगे चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं इसमें। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो हैं
उनसे जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि यहां पर कोई भी अभी तक अगर इतनी प्रॉब्लम है लोगों को, तो फिर एक भी पुलिस कंप्लेंट, मेरे पास ये कंप्लेंट जरूर आई है कि वहां पर लैंड एक्विजिशन हो रही है, ये हो रही है, जिसके लिए पुलिस प्रोब कर रही है, बट अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है लोगों को, तो साहब आप ये बताइए अभी तक एक पुलिस कंप्लेंट रेप की क्यों नहीं आती है। इस बात को कहना ही था कि 4 दिन बाद 2 कंप्लेंट्स रेप की यहां पर रजिस्टर हो जाती हैं। उनका कहना था कि अगर कोई भी रेप हुआ होता तो फिर हमारे पास कंप्लेंट जरूर आती। पुलिस कह रही थी हमारे पास एक भी अभी तक रेप कंप्लेंट नहीं आई है, और इस बात के कहने के 4 दिन बाद ही रेप कंप्लेंट रजिस्टर होती है, और एक नहीं 2। आइए उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो जब गवर्नर साहब मिल करके आते हैं, ये सारी बात सुनते हैं, और तब ये कहते हैं कि यहां से पुलिस को डायरेक्ट करते हैं कि आप एक कंप्लीट पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए जाकर के, कि ये आखिरकार जो इस संदेश खली में जो हुआ है, ये जो आरोप लगाए गए हैं, इनके ऊपर कितनी सच्चाई है और क्या क्या सही है क्या गलत है। अब हमने आपको बताया था इसमें 3 लोगों के ऊपर ये आरोप थे, एक शेख शाहजहां और 2 इनके संगी साथी, जिसमें से एक संगी साथी को 11 अरेस्ट को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरे निरपत सरदार, इनको भी यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद में यहां पर क्योंकि वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, अब पॉलिटिकल पार्टीज एक टीएमसी के नेता अलग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहां बीजेपी, क्योंकि यहां एमपी आ रहे हो, ये यहां पर गवर्नर साहब आए यहां पर 10 तारीख को, तो यहां से 10 तारीख को जब गवर्नर आए टीएमसी के नेता उनको रोकने के लिए, अब टीएमसी के सारे सपोर्टर्स उनको गवर्नर का रास्ता रोक लिया, हम आपको आने ही नहीं देंगे। इधर बीजेपी वाले उसमें सपोर्ट में कि आने कैसे नहीं देंगे भाई, बीजेपी वालों ने बोला नहीं हम जाके पता करेंगे, यानी मामला यहां पर पॉलिटिकल होना शुरू हो जाता है यहां पर, और इसी के तहत धारा 144 लगा दी जाती है। धारा 144 का प्रेजेंट स्वरूप यह कहता है 5 या उससे ज्यादा, पहले 4 या उससे ज्यादा था, अभी 5 या उससे ज्यादा लोग जो है एक जगह पर नहीं खड़े हो सकते। तो अब यहां पर लगा दिया जाता है धारा 144, और फिर यहां पर अब क्या होता है, यही पहला व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया था वो दोबारा से अरेस्ट हो जाता है फिर से, क्योंकि अब उसके ऊपर अगेंस्ट, अब पहले रेप की कंप्लेंट नहीं थी, अब वो सारी कंप्लेंट्स भी यहां पर आ जाती हैं। फिर यहाँ ये मामला चलता है, पहले यहाँ पर सारी टीएमसी जो है वो सारी कंप्लेंट्स को मना करती है कि नहीं ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई है, सारी चीज़ें सही है, कोई ऐसी रेप एलिगेशन नहीं आई है। लेकिन तभी 16 तारीख को आप देख रहे हैं, 14 तारीख, यहाँ 12-14 की तारीख के बाद ही यहाँ पर कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है, और देन 14-15 तारीख तक की अब रेप एलिगेशंस भी आ जाते हैं। यानी कि अब इस मामले को थोड़ा जिस्ट में समझिए। जिस्ट ये है कि एक बहुत बड़े बाहुबली नेता है वहाँ के, लोकल नेता, जिन्होंने महिलाओं को कई सालों तक, महिलाओं का ऐसा कहना है कि उन्होंने रात में घर से बुला लेते थे, रात में 12 बजे बुलाते थे, और पार्टी ऑफिस के काम के नाम पर 2-2, 3-3 दिन तक घर के अंदर पार्टी ऑफिस के अंदर रखा जाता था। जो पार्टी ऑफिस, ये कुछ बड़े बड़े ऑफिस नहीं थे, छोटे छोटे घर थे जिनके अंदर रखा जाता था, महिला को जाने नहीं दिया जाता था, और उसके बाद उनकी भी पिटाई, महिलाओं की पिटाई भी होती थी, और कई कई दिन तक सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। ये मास लेवल पे सेक्सुअल अब्यूज का एक बहुत बड़ा आरोप है जो अभी तक हमने लगते हुए नहीं देखा है इतने मास लेवल पर, इसलिए यह घटना इतना तूल पकड़ रही है। दूसरी बात, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, क्योंकि देखिए क्या है, यहां पर बहुत सारी महिलाएं, यहां मेजॉरिटी ऑफ द महिलाएं वो एससी और एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, तो यहां पर एससी एसटी कम्युनिटी, एससी एसटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी के चीफ भी यहां पर विजिट करते हैं। जब वो विजिट करते हैं तो ये पाते हैं कि यहां पर उनसे जब वो कंप्लेंट सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए। इसी के साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जो चीफ है रेखा शर्मा जी, वो भी यहां जाती हैं विजिट करने के लिए। जब वो ये आरोप सुनती हैं तो वो भी कहती हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो 2 तरफ से आ चुकी है बात राष्ट्रपति शासन की। इसी बीच ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है। एक एडवोकेट साहब हैं, वो पीआईएल लगाते हैं अर्जेंट बेसिस के ऊपर सुनवाई के लिए, कहते हैं कि सीबीआई जांच हो इस मामले में, जिसमें सीबीआई मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, ये मणिपुर जैसा कोई केस नहीं है, आप इसको मणिपुर से तुलना ना करें, इसमें सीबीआई जांच, हमको नहीं लगता कि इसमें सीबीआई जांच की इसमें आवश्यकता अभी है। तो यहां तक अभी तक की जो पूरी कहानी है वो ये है। अब आप समझ गए हैं, इसमें 2 लोगों का अरेस्ट हो चुका है, जो एक चीफ अक्यूज हैं, यहां ये गैंग रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी चीजें जो हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया। 3 लोगों को अरेस्ट होना था, मोंडाल, ये हजरा और शिबू हजरा, और तीसरा जो मेन अक्यूज है दैट इज शेख शाहजहां, ही इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। एंड एज आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, जिस समय हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, अब ये एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग जो लिंक्ड थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, एक ने खुद सरेंडर किया है अपने आप को। तो अब जो लीडिंग पार्टी है वहां की यानी कि टीएमसी, उनके पास कहने के लिए कुछ कम चीजें बची हैं, और जो अटैकिंग पार्टी है वहां की यानी कि बीजेपी, अब उनके पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई कि जो जी आप तो पहले मना कर रहे थे कुछ नहीं है, अब तो जी आप ही, अब तो जी इसी के पार्टी के एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो अब ये मामला काफी पॉलिटिकल हो गया। और सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके लिए, देखिए
भारत में अभी इतने मास लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्लेम नहीं आया है, और ये एक पूरी कम्युनिटी, और दैट टू फ्रॉम एन SC/ST कम्युनिटी, तो ये क्लेम अपने आप में एक बड़ा क्लेम हो जाता है। दैट इज एन एंटायर राउंड अप ऑफ संदेश खली वायलेंस। आई होप कि आपको ये संदेश खली वायलेंस पूरा समझ आ गया होगा। ये देखिए, ये 10 मेंबर का जब बहुत ज्यादा मामला बढ़ा, तब यहां पर वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक 10 मेंबर विमेन कमिटी बना दी कि भाई हम जा रहे हैं, और ये अभी कल ही हुआ है, हम जा रहे हैं भाई, इसको हम हर चीज को हम प्रोब करेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। रिपोर्ट इज येट टू कम। अभी ये है कि या अब कहा यह जा रहा है कि यहां से अंदर ही अंदर अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो कि देखना, जब बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी कि अब लोग धीमे धीमे सामने आ रहे हैं जिस चीज से वो डरते थे। देखिए, वेस्ट बंगाल में एक बहुत फेमस चीज है, लोगों का एक ऐसा मानना है कि पुलिस वर्क्स इन कॉनोटेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, इसका अर्थ यह है कि मतलब पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर काम करती है। कहीं ना कहीं देखिए, ये हर राज्य का है, क्योंकि पुलिस एक राज्य का सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए DIG साहब आपकी बात नहीं मानते हैं, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ने कुछ बोला, DIG साहब ऐसा होना है, अगर DIG साहब आपकी बात नहीं मानते हैं तो DIG मेन से उठा करके आप उनको DIG मान लीजिए होमगार्ड का बना दिया, सरकार ये कर सकती है। समझिए क्यों पुलिस सबमिसिव होती है सरकारों के। अगर DIG मेन, DIG एक अच्छी पोस्ट है, बहुत 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 अच्छी, एक बड़े शहर की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अब आप समझिए, ऐसे इंसान को उठा करके उसको बना दिया गया DIG होमगार्ड। अब DIG तो DIG हो, तो कहीं भी रहे DIG है, बट एक बहुत बड़ी पावर, एक तरफ आपके नीचे कम से कम कुछ नहीं तो 2 लाख का आपके पास पुलिस बल है, 1 लाख का पुलिस बल है, एक तरफ आपके अंतर्गत कुछ ही होमगार्ड के ऑफिसर्स हैं, कुछ 2-3 हजार। तो ये बहुत बड़ा, कोई नहीं चाहता कि किसी के करियर के ऊपर इतना बड़ा पतन हो, कोई नहीं, या हो सकता है आर्म्स में भेज दे, जहां पर खाली सिर्फ वहां पर आम जो शस्त्रागार होता है उसकी देखरेख करिए। एक DIG लेवल का आदमी, DIG रैंक तो हर जगह होती है, बहुत सारी पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, इसीलिए पुलिस जो होती है अक्सर स्टेट गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ती है। और वेस्ट बंगाल में ये स्पेशल एक्यूजेशन है कि वहां की गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल टूल के रूप में इस्तेमाल करती है पुलिस के ऊपर। दीज आर द एक्यूजेशंस। तो ये था आपका पूरा संदेश खली वायलेंस का सिनेरियो। ये मामला अभी टूल पकड़ रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड यू मस्ट नो कि मतलब मामला जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और भी ऐसा कोई भी इशू हो जो आपको समस्या दे रहा हो, हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको जटिल चीज़ों को और आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।